अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं चकवाल जा रही हूँ। मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं सबसे पहले वलिया की दादू के घर ही रहती हूँ। कुछ पहला स्टेशन हमारे टूर का यहीं पे होता है। 9 डेज़ तकरीबन मैं रही हूँ यहाँ पे और अब मैं चकवाल जाऊँगी। अब्बू मुझे आ रहे हैं लेने और वही मुझे ड्रॉप करेंगे। उज़ैर अगर साथ हो तो हमारी डिफरेंट तरह की एक प्लानिंग होती है। पूरी जो वेकेशन ट्रिप होता है उसकी एग्जीक्यूशन टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो तब बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेरा सामान इतना ज़्यादा था, मेरी अम्मी का भी आने का दिल था लेकिन मुझे पता था अम्मी गाड़ी में फिट नहीं आएगी क्योंकि डिग्गी भी पीछे फुल है, फ्रंट सीट भी फुल है और जो हमारे साथ वाली पैसेंजर सीट है वो भी फुल है। वलिया का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो बैठे। वो हमेशा आपको पता है जर्मनी में वो होती है चाइल्ड सीट होती है, कार सीट होती है, लेकिन इधर नहीं है। ये तो सही इंजॉय कर रही है कार राइड। हम लोग टेक्सला रहते हैं तो उधर से जब भी हम लोग चकवाल की तरफ जाते हैं हमेशा मोटरवे यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि जो मेरे इन लॉज़ हैं वो पिंडी रहते हैं तो वो हमेशा से जो है मंदरा वाली साइड से जाते हैं चकवाल। तो अब मैं इस रोड की यूज़ टू हो गई हूँ। शुरू में मुझे बहुत वियर्ड लगता था क्योंकि हम लोग मोटरवे के सफ़र के आदी होते थे, लेकिन टेक्सला से क्योंकि फिर अबू पिंडी लेने आया तो फिर वापस अगर हम मोटरवे से जाते तो वो सफ़र बहुत लंबा पड़ना था, इसीलिए बेटर यही था कि हम इसी रोड से जाएं। चकवाल में मेरी बहन रहती है तो इसलिए मैं चकवाल आती हूँ। उसके घर भी मेरा स्टे लाजमी होता है क्योंकि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा अटैच हैं वलिया के साथ और मेरे साथ, और मैं ना जाऊँ तो वो फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। जो मेरी भांजियाँ हैं, अन्ना की जो दरमियान वाली बेटी है आसिफा, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो एक तरह से मैंने ही पाली है। एक्चुअली मेरी बहन बहुत आती थी तो जब अम्मी अब्बू के घर तो उसको मैं बहुत ज़्यादा, वो मेरे से बहुत ज़्यादा शुरू से ही कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ से वापस आती हूँ और फिर मेरे नेक्स्ट आने तक ना वो डेली बेसिस पे मतलब पूछती है खाला आप कब आएंगी, खाला आप कब आएंगी। इस दफ़ा तो मैं आई भी इतना अचानक स्पॉन्टेनियस प्लान, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जितने दिन मैं पिंडी रही हूँ ना, ओ माय गॉड, डेली बेसिस पे उन्होंने मेरे से पूछा है खाला कब आओगी इधर से ये अन्ना की बेटियां और उधर से मेरे भाई की बेटियां, मतलब दो वो अब काली पड़ी। वो अब उनको ये है कि खाला फूफू पहले इधर क्यों आई हैं चकवाल, फूफू पहले टेक्सला क्यों नहीं आई। काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स चकवाल से हैं। वो चकवाली जो मुल्क के बाहर रहते हैं, कोई नॉर्वे से है, कोई यूके से है, कोई इटली से है और कोई जो है जर्मनी से हैं चकवाल के लोग। तो अगर वो चकवाल की इस जगह को जानते हैं तो उनको वो पहचानते भी होंगे कि ये कौन सी जगह है। और मैं नोट करी थी इतनी शदीद बाहर गर्मी है और अभी 2 सवा 2 का टाइम था और लड़के जो हैं सरपाग ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे थे। इनको मैं ये सोची थी गर्मी नहीं आती, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब हम लोग भी टीनेजर से, जब हम लोग भी यंग थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, कॉलेज जाते थे, यही धूप और गर्मी बर्दाश्त करते थे हम लोग। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे गर्मी का जो सीज़न है ना वो बहुत हार्श हो गया है। पहले शायद इतना हार्श नहीं होता था। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हम लोग 3 बजे तक आएंगे, लेकिन हम लोग 1:45 बजे एंटर ही हम लोगों ने मार दी थी। और उसको यही था कि मैं कहती 9 बजे हूँ लेकिन मैं उठूंगी 11 बजे, लेकिन नहीं, मैं टाइम पे उठ गई थी, टाइम पे तैयार भी हो गई थी, टाइम पे अब्बू भी आ गए थे। अब्बू तो आ ही जाते हैं टाइम पे। अब्बू को भी यही था कि शीज़ा बहुत देर लगाएगी, लेकिन मैं बिल्कुल तैयार रेडी बैठी हुई थी जाने के लिए। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो वलिया 1.5 साल की थी और उससे पिछली दफ़ा जब हम आए थे वलिया 5 महीने की थी। तो इस दफ़ा जो वलिया आई है ना वो ये ट्रिप याद करके जाएगी। अब ये सारे प्यारे रिश्ते, दादों का, ताया का, ये सारे खाला का, ये सब रिश्ते जो है ना बड़े याद रहेंगे। आते ही जो है वो वलिया को नींद आई हुई थी, उसने कहा मैंने सोना है, मैंने उसको सुलाया, लेकिन मैंने अब्बू को और सबको भूख लगी थी। मैंने इन सबको बोला कि आप लोग प्लीज़ खाना खाएं, मेरा वेट मत करें, मैं जब ये सो जाएगी मैं आके खा लूँगी। और मेरे आने तक काफ़ी सारे लोग खाने खा चुके थे, बस मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए। अब्बू को कोई काम था, अब्बू और जो मेरे बहनोई हैं वो कहीं चले गए थे, उन्होंने कोई गाड़ी शाड़ी ठीक करानी थी। तो बस मुझे बच्चों ने फिर कंपनी दी। मुझसे पूछ रही थी कि तुम बता दो तुमने क्या खाना है ना, क्या बनाऊँ मैं। और मैंने उसको कहा था खबरदार मेरे लिए कुछ बनाया, मैंने कुछ भी नहीं खाना, कोई चीज़ नहीं खानी। कहती ऐसे ट्राइफल बना दूँ, मैंने कहा नहीं, मैं तो ट्राइफल चखूँगी भी नहीं, देखूँगी भी नहीं मैं ट्राइफल की तरफ ना, खबरदार तुमने कोई चीज़ बनाई। और उसने जो चीज़ बनाई हुई थी मैं शोधों की तरह हर चीज़ मैंने खा ली। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मैंने क्यों मतलब सारी चीज़ें खा ली है। शायद चकवाल के पानी से भूख लगती है। हमेशा मैं जब भी चकवाल आती हूँ ना, मैं पिंडी आती हूँ, मेरी एपिटाइट बहुत कम हो जाती है। मेरी टेक्सला में एपिटाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन मैं जब चकवाल रहती हूँ मेरी एपिटाइट इतनी नॉर्मल हो जाती है कि मैं लंच भी करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, मैं डिनर भी करती हूँ और बीच में मैं शाम की चाय भी पी रही होती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से चकवाल के पानी का असर है कि चीज़ खाने का दिल करता है। पहला दिन तो वलिया ने भी सब कुछ एक्सप्लोर किया, इसकी फ्रेंडशिप वगैरह बिल्डअप हुई और ये इतनी शरारती हो गई यहाँ के, मतलब ये वो वलिया रही नहीं है जो जर्मनी में थी। दूसरे दिन मैंने अन्ना को कहा था कि सबसे पहला काम तो ये करना है ना कि जो मेरे अनस्टिच्ड कपड़े हैं वो मैंने दर्जी को देने हैं ताकि वो मेरे टाइम पे सिल जाएं। तब तक मैं चकवाल में हूँ वो, ताकि सिले हुए मुझे मिल जाएं और मैं जो हूँ टेंशन फ्री होकर आगे चली जाऊँ।
मेरा जो दर्जी है वो अब चकवाल में ही है, पिंडी में, और हैं दर्जी तो पिंडी में भी हैं। मेरी जो सास अम्मी हैं उनका भी है, लेकिन मैं इस वाले चकवाल वाले दर्जी से ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तीनों ड्रेसेस जो है ना अनस्टिच, ये सब मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। एक जो है वो मुझे अम्मी ने गिफ्ट किया है, एक मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, और एक मुझे अन्ना ने गिफ्ट किया था। अन्ना ने मुझे रेडी टू वेयर गिफ्ट किया है और एक उसने मुझे अनस्टिच गिफ्ट किया है गुल अहमद का ना। अम्मी ने भी गुल अहमद का गिफ्ट किया और मेरी फ्रेंड ने मुझे सफ़ायर का गिफ्ट किया है। ताना बाना का अन्ना ने मुझे एक ये वाला गिफ्ट किया है और एक ये मुझे बहुत पसंद आया था, को आर्ट सेट है खदर स्टफ़ में। मैंने उसे बोला था कि मुझे खदर के ही देना, अगर देने भी होए इस विंटर स्टफ़ में। लॉन के मेरे पास अब बहुत हो गए हैं। ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे, लेकिन जब मैं आ गई थी तो उसे नेक्स्ट डे शायद डिलीवर हुए थे। दूसरा उसने ये पिंक कलर का मुझे दिया है। पिंक कलर के मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं तो उसके साथ ये चलेगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इतनी इसकी प्यारी एंड नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी थी। ये कुर्ता स्टाइल है और इसके नीचे क्यू लॉट है। एक ये तीसरा पर्पल कलर का अन्ना ने अपने लिए खुद ऑर्डर किया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कह रही थी कि तुम्हें ये पसंद है तो ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा नहीं, वही ठीक है जो मेरे पास हैं, ये तुम ही रखो। अन्ना ने मुझसे पूछा क्या खाओगी, तो मैंने कहा यार दाल चावल खाने का दिल है और साथ आलू के कबाब हो जाएं। तो उसने बनाया, बहुत मज़े का लगा मुझे ये भी। मैंने सही जो है एंजॉय करके खाना खाया। सिंपल मेड, सिंपल सेटिंग्स, मुझे यही बहुत अच्छी लगती हैं। यही वाइब है जो मैं वहाँ पे बहुत मिस करती हूँ ना, कि घर में जब आती हूँ ना तो बस मैं इतना रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि वलिया को जो है वो आसफा लोग देखती हैं और मुझे जो है अन्ना देखती है, मैं कुछ भी नहीं करती। हम लोग तैयार हो गए हैं शाम के टाइम। मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे, धूप पे मैंने लटका दिए थे और 1 घंटे में ही सूख गए थे। साथ लेसेस वगैरह मैच करेंगे, बाजार जाएंगे और साथ ही दर्जी को कपड़े भी दे आएंगे। मैंने अन्ना को कहा रक्शे भी बैठना है, क्योंकि वलिया को रक्शे की राइड मैंने जरूर देनी है। पिछले साल वलिया 1.5 साल की थी, लेकिन मुझे याद है इसने तब भी इतना एंजॉय किया था और अब तो ये इतनी बड़ी हुई है, अब तो और ज़्यादा एंजॉय करेगी। और यही हुआ, ये इतना हंसी इसने इतना एंजॉय किया। और मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि बच्चों को हर तरह की पब्लिक की सवारी देनी चाहिए, कि ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उनके अंदर ये जो प्रिंसेस सिंड्रोम होता है या प्रिंस सिंड्रोम होता है, ये नहीं डेवलप होना चाहिए। असफा और फिजा जो अन्ना की बेटियां, इनको हमने नहीं लेके जाना था और लिटरली जब हम ऑलमोस्ट रक्शे में बैठने लगे थे तो इन्होंने कहा अब हमने जाना है। ये बेचारियाँ जिस हालत में थी ना, ये ऐसे ही आ गई, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि 6 बज गए थे हमें और 7 बजे मेरे ख्याल से बाज़ार बंद हो जाते हैं मगरिब के अज़ानों के टाइम। तो हमें यह था कि लेसेस भी मैच करनी है और आगे उधर दर्जी के पास भी जाना है, तो जल्दी जल्दी निकलें। तो फ़िज़ा तो जैसी थी और ये दोनों जैसी थी ना, उसी हाल में निकल आई। फिर ये लोग मस्कीन मुंह बनाती हैं ना कि बंदा इनको ना बोल ही नहीं सकता। यहाँ पे भी मैंने क्रॉकरी देखी थी और कुछ चीज़ें अलफता वाली पड़ी हुई थी, जैसे ये वाले तो देचकों का सेट है, ये ताम चीनी वाले, ये सारा का सारा अलफता पे था और प्राइस में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस था। जिस तरह की शेफिंग डिशेस मैं ढूंढ रही हूँ और जो हॉट पॉट में ढूंढ रही हूँ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें मिलती जुलती ही पड़ी हुई हैं सब मार्केट्स में। लेकिन ओवरऑल अच्छी दुकान थी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके लिहाज से ये ठीक थी। अन्ना कह रही थी कि ये कोई नई खुली है, मुझे इसका नाम नहीं आता। खैर फिर हम लोग जिस लेसेस वाले के पास जाते हैं उधर बहुत रश था, तो हमने कहा चलो दूसरी पे चलते हैं। इस वाली पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो हमने कहा चलो यार ले लेते इसके पास। लेकिन लेसेस की वैरायटी अच्छी थी। नाम शाम कोई नहीं आते मुझे, मैं भूल गई हूँ सबके। मुझे तो चकवाल का जो छप्पड़ बाज़ार है उसकी अलिफ बे भी नहीं पता, और अन्ना को भी शुरू में नहीं पता थी। अब उसको ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हो गया, क्योंकि वो सारा जो उसका शुरू का टाइम था शादी का, वो सारा कुछ टेक्सटाइल से ही कराती थी अम्मी से ना, उनके साथ ही जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है चकवाल के बाज़ार फिर ढूंढे खंगाले कि अब रहना इधर है तो इधर की चीज़ों का पता हो। तो अब जो है वो उसने सब कुछ ढूंढ लिया और अब उसको छप्पड़ बाज़ार का थोड़ा बहुत आइडिया भी है, लेकिन मुझे ज़ीरो सेंस है छप्पड़ बाज़ार की। थोड़ा बहुत टेक्सला बाज़ार का पता है, लेकिन जो पिंडी है, ये जो राजा मोती बाज़ार है, इनकी भी कोई अलिफ बे नहीं पता और ना ही मुझे इधर की पता है अलिफ बे। सारी अच्छी मिल गई थी और 3 ड्रेसेस की और एक जो है वो दुपट्टे की। चारों ये लेसेस मुझे, मतलब दुपट्टों समेत समझो 4 दुपट्टों की कह लो और 3 ड्रेसेस की, ये सारी टोटल मिला के लेसेस बटन्स एवरीथिंग जो है 3600 का आई थिंक पड़ा था मुझे। दर्जी को मैं सारी चीज़ें दे आई हूँ, उसको सबको समझा आई हूँ कि क्या क्या करना है, क्या कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। 3600 नहीं 3360 रुपीज़ बना था। मेरे जहन में पता नहीं क्यों 3600 था। उसके बाद मैंने चप्पल लेने थे घर पहनने वाले, और अन्ना जो है वो इकीशा से ही लेती है। उसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि सर्विस की जो अब इकीशा है वो बहुत अच्छी जा रही है, और पिछले साल भी मैं लेके गई थी, बहुत अच्छा इनका शूज़ निकला था और अभी भी मैं इधर ही आई हूँ। भी लगी हुई थी कुछ वाले स्टॉक में और मुझे घर पहनने के लिए चाहिए थे, लेकिन ये मुझे घर पहनने के लिए बहुत कम्फर्टेबल लग नहीं रहे थे। और कैजुअल वेयर भी मुझे ईद के लिए कोई यहीं से लेके जाती हूँ, मैं ईद का स्टॉक यहीं
से ले जाती हूँ, छोटी ईद का भी और बड़ी ईद का भी। और ज़्यादातर शूज़ की वैरायटी में 40 साइज़ था ही नहीं, जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें 40 नंबर नहीं था। ये वाइट वाला शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसमें जो ब्लैक वाला था ना वो सेल पे था, फिर मैंने ब्लैक वाला लिया। तो बलिया इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, वो हर शूज़ पहन के चेक कर रही थी और पूरी शॉप के शूज़ नीचे फेंक रही थी। इसने आज तक जर्मनी में इस तरह नहीं किया। आप लोगों को पता ही है कि वहाँ तो थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ की इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है और मैं यही परेशान हूँ कि अब वापस जाके मैं क्या करूँगी। आखिरकार बहुत सारे शूज़ ट्राई करने के बाद फिर मैंने यही वाले लिया है कि चलो यार घर पहनने हैं, यही वाले ले लेती हूँ, क्योंकि यही कम्फर्टेबल थे। बाकी जो मुझे पसंद आ रहे थे वो नहीं, उनमें साइज़ नहीं थे। ये रही मैं। हेलो। अब बहुत से लोग मुझे अभी तक कंफ्यूज है मेरे नाम को लेके। मेरा चकवाली एक्सपर्ट नेम है, चकवाली एक्सपर्ट नहीं है और चक वाली भी नहीं है। मैं चकवाल में इंस्टाग्राम पे जब मैं स्टोरीज़ लगाती हूँ और सिटी का नेम लिखा हुआ था चकवाल, तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे। हमें आज पता चला है कि आप चकवाल की हैं, वरना हमें लगा कि पता नहीं आपने ये कैसा यूज़र नेम रखा हुआ है कि चकवाली या पता नहीं चकवाली एक्सपर्ट। लोग और से पढ़ते भी नहीं है सही। एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वाइट शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और दिखने में मेरा पाँव इसमें बहुत गोरा भी लग रहा था, पर मसला ये था कि इसकी जो बो थी ना वो आगे से चुभ रही थी मुझे। एक चप्पल मैंने रेड कलर के वलिया के लिए हैं, एक अपने ये पिंक कलर के लिए हैं और एक ब्लैक कलर का, वो जो वाइट दिखाया था उसमें सेम ब्लैक था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। एक मैंने वो 3 जोड़े लिए थे और बाकी जो है मेरी बहन ने लिए थे, कोई 1-2 जोड़े उसने अपने लिए लिए थे। और फिर हम राहत से गुजरे, राहत से जब मैं गुजरी तो बच्चों ने कहा आइसक्रीम खानी है, हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और साथ में 3 मिल्क केक पड़ा हुआ था, वो मैंने लिया और वो फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। मैं कंफ्यूज रही थी कि पता नहीं कैसा निकले, क्योंकि मुझे पर्सनली 3 मिल्क केक बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हम जब घर गए हमने इसको खोला, बहुत ही मज़े का निकला था इसका टेस्ट। हम लोग ये 3 मिल्क केक लेके आए थे ना, तो उसके 2 दिन बाद ये हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी कि इसी ब्रांच में जो है ना एक कौन सा इनका मिल्क शेक वाला पोर्शन है ना, उसमें एक चूहा था और वो लोगों ने स्पॉट किया, तो वीडियो भी थोड़ी बहुत वायरल हुई थी। फिर वो वाला पोर्शन इनका सील भी हो गया था। उसका तो इतना दिल ख़राब हुआ और उसने कहा हाय हमने तो 3 मिल्क केक भी इनका खाया था, लेकिन वो तो बहुत मज़े का था। तो मैं उसे हंस रही थी, क्या पता वो चूहे की वजह से इतना मज़े का हो। किरात वालों की आइसक्रीम बहुत ही बुरी थी, बहुत ही बुरी थी, पता नहीं क्यों हमने खाई। अब वो नेशनल वालों की हम ट्राई करेंगे। नेशनल वालों की सुना है बहुत अच्छी जा रही है और चकवाल में चमन भी खुल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि चमन ये वही कमर्शियल वाली सब ब्रांच है या किसी ने वैसे ही इसका नाम चमन रख दिया। अगर तो वो कमर्शियल वाली ब्रांच है तो फिर तो वो आइसक्रीम मज़े की होनी चाहिए। मैं तो चकवाल आई हूँ, अब खाती पीती रहूँगी। यहाँ तो मैं आती ही खाने हूँ और यहाँ की वाइब इंजॉय करती हूँ और बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे चकवाल में बहुत मज़ा आता है, मुझे हर जगह आता है। अपने ससुराल में भी बहुत मज़ा आता है, अपने अम्मी अब्बू के पास भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जो 2 बहनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग और लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये वाली नेशनल का मैं कह रही थी, लेकिन अभी हम लोगों ने ये ट्राई नहीं किया। अभी हम लोगों ने सिर्फ केक ट्राई किया और आइसक्रीम तो खैर इनकी बहुत ही बुरी थी। अच्छा खैर एनीवेज ये था मेरा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।